मैं सबसे पहले श्री ओम प्रकाश जयंत जी को आमंत्रित करते हैं, जिन्हें प्रताप नारायण मिश्र पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है सेवानिवृत्त श्रेणी में। उनकी पुस्तक का नाम है चलो गावन की ओर। आपकी जन्म तिथि 19 दिसंबर 1947। आपके पिता का नाम श्री कंधईलाल, निवासी जनपद बाराबंकी, MA BTC, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। आपकी प्रकाशित पुस्तकें हैं लोकरंग, चलो गावन की ओर, बौरान पुकरिया, गड़बड़ झाला, भ्रष्टाचार कहाँ है। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में नियमित प्रकाशन, अवध भारती संस्थान के आप उपाध्यक्ष भी हैं। इस श्रेणी में हमारा पुरस्कार जिनको प्राप्त होना है, शिव सिंह सरोज पुरस्कार से सम्मानित हो रहे हैं श्री घनानंद पांडे मेघ जी। दीर्घकालीन साहित्यिक सेवा के लिए श्री घनानंद पांडे मेघ जी सेवानिवृत्त श्रेणी में हैं। अगला नाम है श्री प्रोफेसर जसवंत नेगी जी का, वो तैयार रहेंगे। शिव सिंह सरोज पुरस्कार से सम्मानित हो रहे हैं श्री घनानंद पांडे मेघ जी। आपके पिता मित्रदेव पांडे जी, नैनी देवलथल पिथौरागढ़ आपका जन्म स्थान है। आपकी साहित्यिक उपलब्धियां हैं कल्पनाओं के सामन, दर्द लेखनी का, चांद सितारे आंगन के, नरई जैसे कई सम्मानों से सम्मानित भी हैं। बाल कृष्ण भट्ट पुरस्कार प्रोफेसर जसवंत नेगी जी को दिया जा रहा है। प्रोफेसर जसवंत नेगी सेवानिवृत्त श्रेणी में है। मौलिक साहित्यिक कृति पद दिल दूर रहता है काव्य संग्रह पर आपको दिया जा रहा है। आपकी जन्म तिथि 20 अप्रैल 1957, रानीखेत अल्मोड़ा में जन्मे हैं। पिता का नाम स्वर्गीय मोहन नेगी। सुख मेहमान हो गया जैसी आपकी कृतियां, कई सारी कृतियां हैं। अगला नाम महादेवी वर्मा पुरस्कार डॉक्टर दिनेश चंद्र अवस्थी। डॉक्टर दिनेश चंद्र अवस्थी का तालियों से स्वागत होना चाहिए। हमारे संस्थान के अभी तक महामंत्री रहे हैं। हमारे संस्थान को इतनी ऊंचाइयों तक ले जाने वाले आप ही हैं। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से। आपके पिता स्वर्गीय अवध बिहारी लाल अवस्थी, 15 अगस्त 1951 आपका जन्म तिथि है। अवस्थी का पूर्वा जिला लखीमपुर खीरी से आप संबंधित हैं। दिनेश की कुंडलियां, सामयिक कुंडलियां, भावांजलि, एहसास, खुशबू, कवि प्रदीप का साहित्य में अवदान, व्यंग्यबाण, आपकी कई पुस्तकें इस तरह से हैं। मैं पुनः आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मीर तकी मीर पुरस्कार प्रमोद कुमार सुमन जी को दिया जाना है। क्या वो आए नहीं है? प्रमोद कुमार सुमन जी शायद आज उपस्थित नहीं है, उनका अलग से पुरस्कार दिया जाएगा। ब्रजराज सिंह तोमर जोश मलिहाबादी पुरस्कार, ब्रजराज सिंह तोमर जोश मलिहाबादी पुरस्कार दिया जा रहा है। आपका जन्म स्थान कटियारी सवाईपुर हरदोई है। आप अगले क्रम में इनके बाद शेख अब्दुल गनी जी हैं, सतपाल भीकी जी हैं, श्री राजगोपाल सिंह वर्मा जी हैं। आप लोग तैयार रहेंगे। अभी हम सम्मानित कर रहे हैं ब्रजराज सिंह तोमर जी को। आपके पिता मुलायम सिंह जी हैं। प्रकाशित प्रतियां अग्निसंभवा, बांग्ला विजय, अमीरन, मैं भी जिंदा हूँ, आईना, दोहा संदेश, पाथे 1, पाथे 2, पाथे 3। कह दिया मैंने। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय पुरस्कार, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय पुरस्कार डॉक्टर शेख अब्दुल गनी, हिंदीतर भाषा भाषी प्रदेश तेलंगाना से आप आए हैं। आपकी
मातृभाषा तेलंगाना, आप हिंदी पे काम कर रहे हैं। आपका जन्म स्थान यादाद्री भुवनगिरी तेलंगाना। पिता श्री शहाबुद्दीन भारतीय भाषा साहित्य चिंतन, भर्तृहरि एवं रहीम का तुलनात्मक अध्ययन, हिंदी शोध संदर्भ जैसे आपके कई रचनाएं हैं। अगला नाम है सतपाल भीखी, सुब्रमण्यम भारती पुरस्कार। श्री सतपाल भीखी जी अंतिम छोर तक, आपकी अंतिम छोर तक पुस्तक के लिए आपको ये पुरस्कार दिया जा रहा है। अशारपुर पटियाला पंजाब से है। श्री रामस्वरूप पिता है, माता यशोदा देवी। काव्य माफ करी पानी पीता तून चुरस्ता शनकाली पंजाबी युवा शायरी। अगला पुरस्कार जिनको दिया जाना है श्री राजगोपाल वर्मा जी, श्रीमती एम जोशी शिवानी जी, सत्येंद्र कुमार सलभ जी, उमा शंकर यादव निशंग जी और डॉक्टर दीपक कोहली जी। कृपया आप लोग जी। राजगोपाल सिंह वर्मा जी, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार। आपकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है बेगम समरू का सच, आपकी मौलिक साहित्यिक कृति जिस पर आपको आज महापंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। उपनिदेशक कार्यालय, उपनिदेशक आप जिला सूचना अधिकारी, जूना जनसंपर्क अधिकारी उत्तर प्रदेश शासन में कार्यरत हैं। अगला नाम श्रीमती एम जोशी हिमानी। श्रीमती एम जोशी हिमानी भगवती चरण वर्मा पुरस्कार से सम्मानित हो रही हैं। आपकी साहित्यिक उपलब्धियां जिनमें 2 कहानी संग्रह, पिन ड्रॉप साइलेंस, ट्यूलिप के फूल, आपकी एक उपन्यास हंसा आएगी जरूर, कविता संग्रह कशक, इस तरह से कुल 4 पुस्तकें आपकी प्रकाशित हैं। अनेक प्रतिष्ठित संस्थाओं द्वारा पुरस्कृत और सम्मानित हुई हैं आप। जन्म तिथि 5 मार्च 1958। सहायक निदेशन सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश शासन से आप सेवानिवृत्त हैं। अगला नाम है सत्येंद्र कुमार सिंह सलभ, सुमित्रा नंदन पंत पुरस्कार। सत्येंद्र कुमार सिंह सलभ जी पुलिस महानिरीक्षक रेलवेज 1/4/1964। सत्येंद्र कुमार सलभ जी 1/1/1964 आपका जन्मतिथि है। दीर्घकालीन साहित्यिक सेवा के लिए आपको सम्मानित किया जा रहा, पुरस्कृत किया जा रहा सुमित्रा नंदन पंत पुरस्कार के द्वारा। आपके कुछ साहित्यिक उपलब्धियों में प्रकाशित पुस्तकें हैं तुम तो ऐसे न थे, कूलंकषा, इतना मत चाहो उसे, ये दुनिया है फानी, सूरज की परछाई सहित लगभग 10 पुस्तकें हैं। विभिन्न साहित्यिक और सामाजिक संस्थाओं द्वारा आप लगातार सम्मानित होते रहे हैं। अगला पुरस्कार है मौलिक साहित्यिक कृति गद्य पर अमृतलाल नागर पुरस्कार, डॉक्टर दीपक कोहली। डॉक्टर दीपक कोहली हमारे सचिवालय सेवा के अधिकारी हैं, संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं। आपके 17 जून 1969 पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आपका जन्म। MSc वनस्पति विज्ञान गोल्ड मेडलिस्ट रुहेलखंड विश्वविद्यालय, PhD BA बलसाइनी पूरा वनस्पतिक विज्ञान संस्थान। आपके विज्ञान की नई दिशाएं, विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आपके 1000 से अधिक वैज्ञानिक लेख शोध पत्र प्रकाशित हैं। आकाशवाणी लखनऊ से 50 से अधिक कार्यक्रमों में आपकी विज्ञान वार्ताएं प्रकाशित हो चुकी हैं। आपको सम्मानित किया जा रहा है, बहुत बहुत बधाई। और अगले नामों के लिए हमारी रश्मिशील सहयोगी हमारी आएंगे। पहले ग्रुप फोटो हो जाए। और धन्यवाद वाजपेयी जी। और इसी कड़ी में हम अगला नाम लेने जा रहे हैं सुशील चंद्र श्रीवास्तव जी का, अमृतलाल नागर पुरस्कार से सम्मानित होने वाले साहित्यकार।
आपको गद्य की मौलिक प्रकाशित कृति हनीमून पर यह पुरस्कार दिया जा रहा है। विधि सहायक कार्यालय आयुक्त ग्राम विकास। और ये उत्साह है कि आपकी माता जी शांति देवी जी बलिया से चलकर यहाँ पर आई हैं, उनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाएं। इस क्रम में एक नाम जो छूट गया है, मैं माफी के साथ उन्हें मंच पर बुलाना चाहूंगा। श्री उमा शंकर यादव निशंक जी। श्री उमा शंकर यादव निशंक जी भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार से सम्मानित हो रहे हैं। उनकी जिस पुस्तक पे हम सम्मानित कर रहे हैं, चलो गांव लौट चली। श्री उमा शंकर श्रीवास्तव जी उन्नाव जनपद से हैं। 10/12/1960 आपका जन्म है। शिक्षा MA BEd, अफजल नगर पोस्ट रौकरना, जनपद उन्नाव। साहित्यिक उपलब्धियों में चेतना के स्वर, चलो गांव लौट चली। राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान द्वारा इससे पहले भी आप शिवमंगल सिंह सुमन पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं। कई संस्थाओं से सम्मानित और पुरस्कृत हैं। मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं। हम एक नाम की एक श्रृंखला बता दे रहे हैं, उसके अनुसार आप लोग तैयार हो जाएं ताकि ये कार्यक्रम हो जाए। अगला नाम है श्री महावीर सुरेंद्र मोहन मृदुल जी और उसके बाद डॉक्टर अम्बरीश कुमार सिंह जी। तो हम आवाज दे रहे हैं। श्याम सुंदर दास पुरस्कार है तो श्री महावीर सुरेंद्र विक्रम मृदुल जी को। हिंदी गद्य की मौलिक प्रकाशित कृति ज्योति पुंज के लिए आप प्रधान सहायक हैं चकबंदी आयुक्त में। 25/12/1960 रहीम नगर परियाना हरौनी जनपद में आपका जन्म है। दर्जनों से अधिक उपन्यास, कहानी संग्रह, कविता इत्यादि का लेखन एवं प्रकाशन। वर्तमान में आप चकबंदी आयुक्त लखनऊ में प्रधान सहायक पद पर कार्यरत हैं। हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। और इसी क्रम में जयशंकर प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित होने वाले साहित्यकार का नाम है डॉक्टर अम्बरीश कुमार सिंह जी। हिंदी पद्य की मौलिक प्रकाशित कृति कविता जी कर देखो। आप अनुसचिव नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग में कार्यरत हैं। और अगला नाम अजय कुमार त्रिपाठी जी डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन पुरस्कार से सम्मानित होने वाले साहित्यकार। श्री अजय कुमार त्रिपाठी जी 19 मई 1970 को देवरिया में बरहज बाजार में आपका जन्म है। गोरखपुर विश्वविद्यालय से आपने समाजशास्त्र विषय में MA किया है। आपके घर में तत्कालीन साहित्यकारों का जमावड़ा लगा रहता था। पिता के सानिध्य में रहकर कविता सुनने और मनन चिंतन से आपकी कविता में अभिरुचि पैदा हुई। लगभग 15 वर्षों तक आपने सरयू धारा हिंदी पत्रिका के संपादक मंडल से आप जुड़े रहे। वर्तमान में आप संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में उप जिलाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। अगला नाम श्री अवध बिहारी श्रीवास्तव जी गया प्रसाद शुक्ल स्नेही सम्मान से सम्मानित पुरस्कार से पुरस्कृत होने वाले साहित्यकार श्री अवध बिहारी श्रीवास्तव जी। हिंदी पद्य की मौलिक प्रकाशित कृति बस्ती के भीतर आप सहायक निबंधक सहकारी समितियां उत्तर प्रदेश में कार्यरत हैं। सेवानिवृत्त सहायक निबंधक सहकारी समितियां उत्तर प्रदेश से आप सेवानिवृत्त हैं। आपका जन्म 1 अगस्त 1935 ग्राम अनेई जिला वाराणसी में। हल्दी के छापे, मंडी चले कबीर, विभिन्न साहित्यिक पत्रिकाओं में प्रकाशित संवेद संकलनों में आपकी कविताओं, आपकी रचनाओं का चयन हुआ है। आकाशवाणी के सर्वभाषा कवि सम्मेलन में हिंदी कवि के रूप में आपकी भागीदारी। और अगला नाम डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन पुरस्कार से सम्मानित होने वाले साहित्यकार डॉक्टर अशोक गुलशन जी। और बड़े अच्छे लगते हैं
जब आप तालियां बजाते हैं और हमारा हौसला बढ़ाते हैं, कृपया ताली बजाते रहें और हमारे मंच की गरिमा को बढ़ाते रहें। डॉक्टर अशोक गुलशन जी हमारे बीच में, और अगला नाम भी हम ले रहे हैं, वो तैयार हो जाए। श्री रामराज भारती जी। डॉक्टर अशोक गुलशन जी, आपको हिंदी पद्य की मौलिक प्रकाशित कृति ख्वाब के साये के लिए पुरस्कृत किया जा रहा है। आप वर्तमान में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय बहराइच में कार्यरत हैं। गुलशन नामा, अर्धशतक, मेहनत का फल, मौन वृक्ष, कागज के पंख। अगला नाम श्री रामराज भारती जी। रामधारी सिंह दिनका पुरस्कार से आपको सम्मानित किया जा रहा है। अगला नाम है श्री हमीद खिजर जी। हिंदी पद्य की मौलिक प्रकाशित कृति प्रकाश दीप के लिए आपको सम्मानित किया जा रहा है। देश की विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में रचनाओं में आपके आलेखों और रचनाओं का प्रकाशन होता रहता है। अखिल भारतीय अगीत परिषद, नवसृजन आदि कई संस्थाओं से आप जुड़े हुए, विभिन्न संस्थाओं से आपको सम्मान प्राप्त हुआ है। और अगला नाम श्री हमीद खिजर। उर्दू पद्य की मौलिक प्रकाशित कृति कर्व ए शबनम के लिए आपको सम्मानित किया जा रहा है। आप लोक निर्माण विभाग शाहजहांपुर में कार्यरत हैं। धड़कन, कर्व शबनम, धड़कन, लर्जते साए, ठंडी हवा के झोंके आपकी प्रकाशित पुस्तकें हैं। आप अदबी अंजुमन जैसी साहित्यिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। अगला नाम मिर्जा असदुल्ला खां गालिब पुरस्कार से सम्मानित होने वाले साहित्यकार डॉक्टर अखिलेश कुमार मिश्र जी। और मैं चाहती हूँ हमारे साहित्यकारों को इस अवसर पर जोरदार तालियों के द्वारा आप उन्हें ऑनर दें। डॉक्टर अखिलेश कुमार मिश्रा जी को मिर्जा असदुल्ला खां गालिब पुरस्कार से आपकी मौलिक कृति यूं ही के लिए पुरस्कृत किया जा रहा है। आप विशेष सचिव परिवहन विभाग उत्तर प्रदेश सचिवालय में कार्यरत हैं। अगला नाम है डॉक्टर करुणा शंकर कामले, फिराक गोरखपुरी पुरस्कार से सम्मानित होने वाले साहित्यकार। आपको हिंदी गद्य की मौलिक प्रकाशित कृति वोट फॉर बुधई के लिए सम्मानित पुरस्कृत किया जा रहा है। श्री करुणा शंकर कामले, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, कलेक्ट्रेट कानपुर नगर में आप कार्यरत हैं। आपके पिता श्री हेमनाथ कामले, माता श्रीमती ललिता देवी। आपका जन्म 11 जुलाई 1974। आपकी शिक्षा विज्ञान स्नातक। डॉक्टर करुणा शंकर कामले, आपकी रचना और इसी क्रम में अगला नाम अमीर खुसरो पुरस्कार डॉक्टर ऋचा आर्या, वो तैयार हो जाएं। श्री करुणा शंकर कामले, आपको आपकी हिंदी गद्य की मौलिक प्रकाशित कृति वोट फॉर बुधई के लिए पुरस्कृत किया जा रहा है। डॉक्टर ऋचा आर्या, आपको हिंदी गद्य की मौलिक प्रकाशित कृति तत्व पल्लव सिंह चरवाक दर्शन के कतिपय पहलू पर आपको पुरस्कृत किया जा रहा है। आप कंप्यूटर सहायक सचिवालय प्रशासन विभाग में कार्यरत हैं। आपने दर्शन शास्त्र विषय में पीएचडी के साथ साथ कथक नृत्य में निपुण एवं सोशल वर्क विषय से मास्टर की डिग्री हासिल की है। बहुआयामी व्यक्तित्व की
से समृद्ध डॉक्टर ऋचा आर्या दर्शन शास्त्र और भारत शास्त्रीय नृत्य में रुचि रखने के कारण दर्शन शास्त्र के विभिन्न आयामों एवं सिद्धांतों को शास्त्रीय नृत्य के साथ रचनात्मक शैली में पिरोती हैं। अगला नाम श्री श्याम नारायण श्रीवास्तव। ये हमारा पुरस्कार जो प्रायोजित पुरस्कार है, आपको ओम प्रकाश चतुर्वेदी पुरस्कार जिसकी राशि 21,000 रुपए है से पुरस्कृत किया जा रहा है। श्री श्याम नारायण श्रीवास्तव जी। आकाश को छोटा न कर, मंदाकिनी बहती रहे किंतु मन हारा नहीं, जिंदगी की तलाश में द्वारिका नहीं बसाने दो। आपकी रचनाएं हैं। गीत, गजल, दोहा, कहानी, लघु कथा आदि आपकी विधाएं हैं। अब जो हमारे ये राज्यकर्मी पुरस्कृत साहित्यकार हैं, उनसे हम अनुरोध करते हैं कि ग्रुप फोटो के लिए मंच पर आसन ले लें, मंच पर अपना स्थान ग्रहण कर दें ताकि और अब इस बारी है साहित्य गौरव सम्मान की और इसके लिए हम आवाज दे रहे हैं डॉक्टर सुनील कुमार वाजपेयी जी को। और जो हमारे अभी के सम्मानित पुरस्कृत साहित्यकार, उनसे अनुरोध है कि कृपया सभागार में अपना स्थान ग्रहण कर लें। और अब सम्मानित होने की बारी है साहित्य गौरव सम्मान से। और मैं साहित्य गौरव सम्मान पाने वालों से आग्रह करूंगा कि वो थोड़ा सा जल्दी जल्दी जैसे जैसे मैं नाम बुलाता जाऊं आते जाएं, क्योंकि हमारे मुख्य अतिथि जी को जाने के थोड़े से अपरिहार्य है, कहीं पहुंचना है। श्री जुहेर बिन सगीर, श्री जुहेर बिन सगीर जी से आग्रह है। श्री जुहेर बिन सगीर, आप प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, कई जनपदों में जिलाधिकारी रह चुके हैं, देवरिया, सहारनपुर, आगरा, ललितपुर, मुरादाबाद, विशेष सचिव हैं वर्तमान में हमारे शासन में। मैं अगला नाम राघवेंद्र प्रताप सिंह। आप प्रतापगढ़ जनपद भदोही गांव से आते हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक हैं। 2005 से 10 तक फाउंडेशन लखनऊ के संस्था के साथ गरीबों के सशक्तिकरण के लिए आपने कार्य किया है। श्री मुकेश आनंद जी, श्री मुकेश आनंद जी, श्री मुकेश आनंद जी बस्ती के ग्रामीण परिवार में जन्म है। उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य के स्नातक प्रथम श्रेणी में, कविता लेखन के क्षेत्र में भी सक्रिय हैं। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आपकी कविताएं प्रकाशित होती रहती हैं। डॉक्टर नलिन रंजन, श्री राज महाजन जी, श्री राज महाजन जी, श्री राज महाजन जी से आग्रह है। श्री राज महाजन जी संगीतकार, निर्माता, निर्देशक, लेखक, गीतकार, टैलेंट प्रमोटर, टीवी होस्ट, कथाकार, उद्यमी, आप बहुत बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हैं। श्री राज महाजन जी, आप को हम सम्मानित करते हैं और हमारी संस्था गौरवान्वित है। डॉक्टर नलिन रंजन जी, डॉक्टर नलिन रंजन सिंह, डॉक्टर नलिन रंजन सिंह असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जनरल स्नातकोत्तर महाविद्यालय लखनऊ में। आपको यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। और इसके बाद सूर्यपाल गंगवार साहब हैं, सूर्यपाल गंगवार साहब। डॉक्टर श्याम बिहारी श्रीवास्तव जी आ रहे हैं, ग्राम रेंढर, जनपद जालौन, उत्तर प्रदेश। आपके पिता राम सेवक श्रीवास्तव जी, माता श्रीमती सरयू देवी श्रीवास्तव जी, MA स्वाध्यायी हिंदी साहित्य से, PhD जीवाजी विश्वविद्यालय से, प्रधानाचार्य पद
प्रधानाचार्य पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित हो रहे हैं डॉक्टर श्याम बिहारी श्रीवास्तव जी। अगला नाम जो सम्मानित होने वालों में है रश्मि शाक्य जी का है। रश्मि शाक्य जी कृपया मंच पर उपस्थित हो जाएं सम्मान पाने के लिए। रश्मि शाक्य जी कहाँ नहीं है? रश्मि शाक्य जी इस मौका उपस्थित नहीं है। डॉक्टर विनय शंकर दीक्षित आशु जी उन्नाव से हैं। विनय शंकर दीक्षित आशु, विनय शंकर दीक्षित आशु कृपया। मैं अगर उंगली उठा दूं, रेल कराती मेल पर कटे पंछी आपकी कृतियां हैं। अगला नाम है कीर्ति विक्रम सिंह। डॉक्टर कीर्ति विक्रम सिंह, आप पीएचडी उपाधि धारक हैं। समाज के कार्य समाज शास्त्र में ही स्नातक की डिग्री ली है और आप विश्वविद्यालय नियोग द्वारा परीक्षा की उत्तीर्ण की है। इग्नू विद्यालय से शुरू से शिक्षा से स्नातकोत्तर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय संस्कारी विद्यार्थी के तौर पर भी रहे हैं। और अगला नाम जो श्री अख्तर जलील अख्तर जी, श्री अख्तर जलील अख्तर जी, आप मूल निवास आपका ललितपुर है। स्वर्गीय अब्दुल जलील खान पिताजी हैं आपके। आप गज़लकार हैं। अनेक मुशायरों में आप गज़लें पढ़ते हैं। नेशनल लेवल के मुशावरों को आपने किया है। सुश्री दुर्गा शर्मा जी, दुर्गा शर्मा जी हमारे बीच सम्मानित हो रही हैं। काव्य संग्रह आपका बोनसाई सपने प्रकाशित हो चुका है आपका। आप लखनऊ से जन्मस्थान लखनऊ है। 2 अक्टूबर 1987 माया देवी माता जी हैं। और अगला नाम है मंजुल मयंक मिश्रा जी जो लखनऊ से हैं। आप अच्छे गज़लकार हैं और हम लोगों के साथ में अक्सर मंचों पर काव्य पाठ में हम लोग रहते हैं साथ में। आप के पिता पंडित श्रीराम मिश्र जी शिक्षा BA LD। और अगले नामों के लिए हमारी सहयोगी डॉक्टर रश्मि सिंह जी। अगला नाम है डॉक्टर शोभा त्रिपाठी जी। डॉक्टर शोभा त्रिपाठी जी आप नारी शिक्षा निकेतन PG कॉलेज में हिंदी प्रवक्ता हैं। 2 गीत संग्रह, 2 कहानी संग्रह, 1 नाटक, 1 गजल संग्रह, 3 आलोचनात्मक कृतियां आपकी प्रकाशित हैं। अगला नाम सुश्री प्रतिभा गुप्ता जी। सुश्री प्रतिभा गुप्ता जी आप विभिन्न साहित्यिक संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं। अगला नाम श्री शरद मिश्र सिंधु जी। आप पेशे से वकील हैं। समय सारंग, नवोन्मेष, केसरिया, सरसंधान, साप्ताहिक समाचार पत्र देश की आराधना में आपने संपादन कार्य किया है। समय समय पर राजधर्म आज विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं प्रकाशित होती रहती हैं। अगला नाम श्री श्रवण कुमार सेठ जी। आप वर्तमान में समीक्षा अधिकारी नगर विकास विभाग में हैं। और इसके बाद अगला नाम सुश्री अरसाना अजमत जी। श्रवण कुमार सेठ आसमान में उड़ना है आपकी प्रकाशित कृति है। सुश्री अरसाना अजमत जी। और इसके अगला नाम श्रीमती निशा नवल जी। निशा नवल, श्रीमती निशा सिंह नवल। फॉलोड बाय अलका अस्थाना, सुश्री अलका अस्थाना जी। सब खाली हुई क्या आप? निशा नवल जी।
निशा नवल जी मंच पर हैं। आप विभिन्न साहित्यिक संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं, अनेक मंचों पर आपका काव्य पाठ का अनुभव है। अगला नाम सुश्री अलका अस्थाना जी। जयनारायण बुधवार जी अलका अस्थाना के पश्चात अलका अस्थाना जी, श्री जयनारायण बुधवार। अच्छा, इसके बाद श्री अतुल वाजपेयी जी, श्री अतुल वाजपेयी जी। अतुल वाजपेयी जी के बाद श्री फैज कुमार बाराबंकी, श्री अतुल वाजपेयी जी। आप आकाशवाणी, दूरदर्शन, अखिल भारतीय कवि सम्मेलनों में आपका काव्य पाठ होता रहता है। और अगला नाम अतुल वाजपेयी जी के बाद श्री फैज कुमार बाराबंकी। और इसी क्रम में मैं डॉक्टर उमेश आदित्य जी को श्री फैज कुमार बाराबंकी। आपकी 5 पीढ़ियों से साहित्य सेवा की ये 5वीं पीढ़ी है जो हमारे बीच में, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। आप हिंदुस्तान के लब्ध प्रतिष्ठित मुशायरे और कवि सम्मेलनों में आपने शिरकत की है। आपको खुमार अवार्ड, युवा रत्न अवार्ड, फिराक गोरखपुरी अवार्ड, साहित्य विरासत सम्मान सहित 4 दर्जन से भी अधिक सम्मान पुरस्कार मिल चुके हैं। और एक प्रशंसा पत्र जो हमारे इस संस्थान के विशिष्ट सहयोग के लिए दिया गया है डॉक्टर उमेश आदित्य जी को। कृपया मंच पर आ जाएं और अपने इस प्रशंसा पत्र को, प्रशस्ति पत्र को ग्रहण करें। डॉक्टर उमेश आदित्य जी। आप वर्तमान में अनुभाग अधिकारी हैं सचिवालय में। चिंतन के स्वर आपका प्रकाशित काव्य संग्रह है। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं प्रकाशित होती रहती हैं। हम आपको सम्मानित करते हुए बहुत बहुत गर्व का अनुभव कर रहे हैं। और हमारा ये सम्मान और पुरस्कार का जो ये आयोजन है अब यहाँ पर स्थगित होता है। और आप सभी को ग्रुप फोटो के लिए हम आपको एक ग्रुप फोटो के लिए हम निवेदन करें कि सभी साहित्यकार स्थान ग्रहण कर लें और इस तरह से स्थान ग्रहण करें कि उनकी छवियां जो है वो कैमरे में कैद हो सके। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं इंजीनियर सुनील कुमार वाजपेयी जी को आवाज दे रही हूँ। धन्यवाद डॉक्टर रश्मि जी। अब मैं अनुरोध करूंगा कि सम्मानित जितने भी साहित्यकार हैं कृपया वो अपने अपने स्थान पर चले जाएं, अपना स्थान ग्रहण करें जहां उनको सामने, मंच के सामने जहां उनको स्थान आवंटित है। और इसके पश्चात मंच का सम्मान भेंट करने हेतु महामंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि वो आपको ये भेंट प्रदान करें।
इंद्रासन जी से अनुरोध है कि महामंत्री जी को ये भेंट प्रदान करें। उपाध्यक्ष जी को ये भेंट प्रदान करने के लिए मैं रेणु वर्मा जी से निवेदन करती हूँ कि वो ये भेंट प्रदान करें। कोषाध्यक्ष जी को ये भेंट प्रदान करने के लिए मैं बीके सिंह जी से निवेदन करती हूँ कि कोषाध्यक्ष जी को ये भेंट प्रदान करें। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हम सुनील कुमार वाजपेयी जी से निवेदन करते हैं कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। मैं सूर्यपाल गंगवार साहब को आमंत्रित करता हूं उन्हें साहित्य गौरव सम्मान के लिए। श्री एसपी गंगवार साहब, सूर्यपाल गंगवार साहब। सूर्यपाल गंगवार साहब को साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। सीमा गुप्ता जी आगे आ जाएं, उन्हें भेंट। हमारे संस्थान के कई कर्मचारियों ने दिन रात मेहनत करके इस जो ये इवेंट आया है इसमें बहुत मेहनत की है। मैं चाहूँगा कि उनका सम्मान अध्यक्ष जी से और मुख्य अतिथि जी से हो। इसमें सबसे पहला नाम मैं सीमा गुप्ता जी का लेना चाहूँगा। अभी आप लोगों से आग्रह है कि हमारे मुख्य अतिथि जी को छोड़ने हमारे अध्यक्ष जी गए हुए हैं। अध्यक्ष जी अभी वापस लौट के आएंगे। अभी 1-2 इवेंट हमारे इस समारोह के बाकी हैं, इसलिए आप लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करे रहिए। हमारी संस्था के जो कर्मठ पदाधिकारी और सदस्य हैं, मैं उन सबसे चाहूँगा कि वो मंच पर उपस्थित हो जाएं। एक अध्यक्ष जी से
अध्यक्ष जी जैसे ही अंदर आते हैं मैं उनसे कुछ भेंट आप लोगों को दिलवाना चाहूँगा। इनमें श्री विजय प्रसाद त्रिपाठी जी, श्री हरि आपको ये श्री शिव शंकर द्विवेदी जी, ब्रजेश कुमार सिंह जी, डॉक्टर रश्मिशील जी, अनंत प्रकाश तिवारी जी, राम लखन यादव जी, श्री नरेंद्र भूषण जी, श्रीमती इंदिरासन सिंह जी, श्रीमती सीमा गुप्ता जी, सुरेश चंद्र पांडे जी, केवल प्रसाद सत्यम, अरे शोभा जी वो लोगों को मंगवाइए। संस्थान के लोगों को जो सम्मान पता है। सभी सम्मानित अतिथियों से निवेदन है कि कृपया नाश्ते के 2 बॉक्स हैं, एक में सैंडविच है और एक में नाश्ता दूसरा है, कृपया 2 बॉक्स लीजिएगा। धन्यवाद। श्री विजय प्रसाद त्रिपाठी जी, श्री शिव शंकर द्विवेदी जी, श्री शिव शंकर द्विवेदी जी, ब्रजेश कुमार सिंह जी, आए थे डॉक्टर रश्मिशील शुक्ला जी, हाँ हैं, श्रीमती सीमा गुप्ता जी, अनंत प्रकाश तिवारी जी, अनंत प्रकाश तिवारी जी, राम लखन यादव जी, अनंत प्रकाश तिवारी जी, हाँ ठीक 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 ठीक, अनंत प्रकाश तिवारी जी, ब्रजेश कुमार सिंह जी, ब्रजेश कुमार सिंह जी, राम लखन यादव जी, श्री नरेंद्र भूषण जी, रवि प्रकाश जी, रवि प्रकाश मिश्र जी, रवि प्रकाश मिश्र जी, सुरेश चंद्र पांडे जी, केवल प्रसाद सत्यम जी, चंद्रदेव, अच्छा दोनों नहीं है, श्री चंद्रदेव दीक्षित जी, दोनों नहीं, अच्छा, श्रीमती रेणु वर्मा जी, श्रीमती रेणु वर्मा जी, श्री विपुल कुमार मिश्र जी, श्री राजेश कुमार वर्मा जी, हम अपने संस्थान के 2 सहयोगियों श्री आदित्य तिवारी और श्री अखिलेश त्रिवेदी जी से आग्रह करता हूं कि वो आए और अध्यक्ष जी से अपनी भेंट स्वीकार करें। आदित्य तिवारी और अखिलेश त्रिवेदी जी, आदित्य तिवारी और अखिलेश त्रिवेदी जी, अखिलेश त्रिवेदी जी, अखिलेश त्रिवेदी शाश्वत जी, ये दोनों हमारे संस्थान में कर्मचारी हैं।
और ये बहुत मेहनत करते हैं, अखिलेश द्विवेदी जी। और अंत में इंद्रासन सिंह इंदू जी, इंद्रासन सिंह इंदू जी, और कोई छूट तो नहीं रहा, इंद्रासन सिंह इंदू जी। संस्थान का कोई सदस्य पदाधिकारी अगर हमारे राजेश वर्मा जी, हो गया नहीं, हो गया मेरा। नहीं, वर्तमान में वो हमारे सदस्य। और ये इस आज के समारोह, नहीं हो गया, आज के समारोह के कार्यक्रमों में मिनट्स टू मिनट्स में जो हमें दिए गए हैं, उनकी अंतिम कड़ी में मैं विजय त्रिपाठी जी से आग्रह करूंगा कि वो औपचारिक रूप से धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए मंच पर आए। श्री विजय प्रसाद त्रिपाठी जी हमारे काफ़ी समय तक हमारे उपाध्यक्ष रहे हैं और हमारे बहुत कर्मठ सहयोगी, बहुत वरिष्ठ साहित्यकार विजय प्रसाद त्रिपाठी जी। आदरणीय मंच और सामने बैठे लोग, जोड़ना मैं उनको भी चाहूंगा जो हाल से निकलकर जलपान कर रहे हैं। सम्मान मिलने के बाद बैठने की कोई आवश्यकता तो थी भी नहीं, खैर उनके। सबसे पहले मैं ऊपर वाले का आभार व्यक्त करता हूं। पिछले साल 15 मार्च को हम लोग यहां मिले थे और ये एक साल बहुत खराब था हम लोगों के लिए। अन्य लोगों को छोड़कर कई हमारे साहित्यकार भी नहीं रहे इस महामारी में। उन सबको श्रद्धांजलि देते हुए और जो हम लोग बचे हुए हैं आज फिर से मिल रहे हैं, सबका आभार ज्ञापित करता हूं। सम्मान दिया जाना एक बात है, पुरस्कार दिया जाना एक बात है, लेकिन स्वीकार करने वाला ज्यादा महान होता है। इसलिए मैं आपकी इस महानता का सम्मान करते हुए आपका आभार ज्ञापित करता हूं कि आप यहां आए और आपने पुरस्कार सम्मान स्वीकार किया। कुछ लोग कभी कभी जरूरत होती है सम्मान वापस करने की, तो हमारे यहाँ कोई काउंटर नहीं है। बहुत सम्मान पूर्वक मैं आपको बता दूं, कभी जरूरत हो तो रखे रहिएगा अपने पास। दूसरे साहित्यिक कार्यक्रमों में हमारी परंपरा अन्य संस्थाओं से भिन्न है। हम बहुत सोच समझ करके लोगों को चुनते हैं और एक अच्छी खासी संख्या होती है। 1999 से अब तक जितने लोग पुरस्कृत हुए हैं और अगर यहाँ उपस्थित हैं तो मैं एक बार उनका सबका आभार ज्ञापन करता हूँ। और साथ ही हमारे मुख्य अतिथि जी चले गए, उनके साथ हम लोगों ने काम किया है। अभी वो सचिवालय प्रशासन के भी हमारे अपर मुख्य सचिव रहे। जिस मृदुवाणी में उन्होंने हमको संबोधित किया, जितना विद्वतापूर्ण, मैं उनका आभार ज्ञापित करता हूं। हमारे अध्यक्ष जिनके बारे में आपने अब तक सुना, वह उससे कुछ अधिक ही हैं जितना आपने सुना है अभी तक। और संस्थान उनके आने के बाद यद्यपि क्रमशः स्थापित करने से लेकर अब तक हम लोगों ने जितने अध्यक्ष चुने, हमारी एक परंपरा है, हमारे अध्यक्ष सरकार नहीं नामित करती है, हमारी कार्यकारिणी चुनती है उपयुक्तता की दृष्टि से। और मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं होगा कि हमारे सभी अध्यक्ष उपयुक्त थे और अब की बार हमने सबसे उपयुक्त अध्यक्ष चुना है। ये हमारा सौभाग्य है, हमारा संस्थान उन्नत कर रहा है। मैं उनका भी आभार ज्ञापन करता हूँ।
महामंत्री, उपाध्यक्ष, संचालक, हमारे सभी सदस्य जो हर कार्यक्रम में तन मन से लग जाते हैं, हमारे 2 कार्यालय सहायक जो रात दिन एक कर देते हैं, वह अपनी सुविधा, अपने परिवार, अपने मानदेय किसी की परवाह नहीं करते, जी जान से काम करते हैं। मैं उनका भी आभार ज्ञापन करता हूं। प्रेस, मीडिया, जलपान करने वाले, कराने वाले, सबका आभार ज्ञापन करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूं।